हेलो वांगशिन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं आप सभी के लिए स्पैन मिशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वेंग और वांगजी होते हैं वो केव में फंस गए थे, और ये वही केव थी जो हमें अनटेम्ड में दिखाई गई थी, जहाँ पे वो दोनों जाते हैं, जो कोल्ड केव होती है। तो वहाँ पे जो वही सीन हमें मतलब कि दिखाया जाता है कि वो लोग जाते हैं, जाके जो उनकी जो एल्डर होती है उससे मिलते हैं, और वहाँ पे उसका जो आशीर्वाद लेते हैं। और जो वेंग वांगजी ने जो होता है, जो उसके हाथ में, जो वांगजी ने जो वेंग के हाथ में अपना फोरेड रिबन बांध दिया होता है, ताकि वो लोग आराम से वहाँ से निकल सके। तो इस पॉइंट में हुआ ये था कि जो क्लाउड्स का जो नियम था कि जो उनका जो फोरेड रिबन होता है उसको जो उनके मतलब कि अपने लोग ही टच कर सकते हैं, जैसे कि उनका बच्चे हों, वाइफ हो, या कोई लवर हो, वही टच कर सकता है, फिर पेरेंट्स हो। तो यहाँ पे जो वांगजी ने जो अपना फोरेड रिबन था वो वेंग की हैंड में बांध दिया था, और उनका जो एक मैरिज रिचुअल भी था जिसमें वो लोग अपने फोरेड रिबन को बांध के अपने पार्टनर से बोझ लेके वहाँ पे मैरिज किया करते थे। और सेम प्रोसेस इस कोल्ड पॉन्ड में भी वेंग और वांगजी ने किया था, मतलब कि उन्होंने अपना जो फोरेड रिबन था दूसरों के हाथ में बांधा हुआ था, और उनकी इनकी जो मास्टर थी, जो जिनके हाथ में जिन्होंने इन आयरन का टुकड़ा रखा हुआ था, उनके सामने उन्होंने बोझ लिए थे। तो एक किस तरीके से अनजाने में ही उन दोनों की जो मैरिज थी वो हो गई थी। और ये बात जो कहीं ना कहीं जो वांजी को थी, थोड़ी थोड़ी पता थी, बट उसको इतनी कंफर्म नहीं थी कि जो उनके जो पूरे मैरिज के रिचुअल्स हैं वो पूरे उन्होंने किए हैं। उसको इतना पता था कि जो उसका जो फोरेड रिबन है उसको मतलब इतने कुछ लोग ही टच कर सकते हैं, बट वांजी ने एक बार भी बिना सोचे हुए जो फोरेड रिबन था वो वेंग के हाथ में बांध दिया था। इससे इस बात की क्लैरिटी होती है कि वांजी के मन में भी कहीं ना कहीं वेंग के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स ज़रूर हैं। तो उसके बाद उसके आगे का सीन दिखाया जाता है कि जब वो मिल गए थे अपने मास्टर से, उसके बाद वो लोग कोल्ड पॉन्ड से निकलने की ट्राई करते, बट वो लोग निकल नहीं पाते, और उनके हाथ में फोरेड रिबन वही बांधा हुआ था। और फिर थोड़ी देर ऐसे घूमने के बाद जो वेंग होता है वो देखता है वांगजी को ध्यान से, कि वांगजी का होता है जो उसका जो लिप्स होते हैं थोड़े पर्पल पर्पल से हो गए होते हैं, और थोड़ा सा वो सांसें तेज से ले रहा होता है। तो वेन ध्यान से जब वांगजी के क्लोज आता है और उसके जैसे ही अपना जो हैंड होता है वांगजी के हेड पे लगाता है, उसको पता लगता है कि जो वांगजी को जो फीवर आ गया है, क्योंकि उसको पहले ही एक लैश लगी थी, और उसके बाद फिर वो लोग काफ़ी समय से कोल्ड पॉन्ड के अंदर हैं, वो गीले भी हो गए हैं। तो शायद जो वांगजी है उसको ठंड लग रही है। वेंग ये बस समझ जाता है, तो वेंग तुरंत वांगजी से कहती है कि वांगजी हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें ठंड लग रही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर हम ज़्यादा देर यहाँ पे रहेंगे तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वांगजी कहता है कि हाँ वेंग हमें निकलना होगा, बट हमें रास्ता नहीं मिल रहा। तो वेंग कहता है कि हम ढूंढ लेंगे। तो फिर वेंग कहता है कि ज़रूर कोई ना कोई रास्ता तुम्हें पता होगा ना, क्योंकि ये तो तुम्हारा कोल्ड पॉन्ड है, ये तो तुम्हारा मतलब कि सेक्स से जुड़ा हुआ है, तुम्हें कहानियों में कुछ ना कुछ तुमने पढ़ा होगा स्टोरीज़ में, या तुम्हारे जो मास्टर्स वगैरह होंगे उन्होंने तुम्हें बताया होगा। तो ऐसे ही जो वांगजी होता है अपने दिमाग पे जोर डालता है, तो उसको याद आता है। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया। और फिर जो वो दोनों बैठ जाते हैं, तो वांगजी फिर क्या कहता है, अपने जो उसके हाथ में जो फोरेड दोनों के हाथ में बंधा हुआ था, तो जो वांगजी होता है अपने हाथ से उस रिबन को निकाल देता है, और जो वो रिबन होता है वो वेंग के हाथ पे पूरा बांध देता है, और कहता है कि तुम इस रिबन को बांध के यहाँ से निकलने की ट्राई करो, तुम निकल जाओगे। तो वेंग कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा, मैं निकलने की ट्राई करूँ? तो वांगजी कहता है कि हाँ तुम ट्राई करो। तो वेंग कहता है तुम ट्राई नहीं करोगे साथ में? तो वांगजी कहता है कि यहाँ से इस रिबन के साथ सिर्फ एक पर्सन ही निकल सकता है, क्योंकि एक रिबन पे एक पर्सन ही निकल सकता है, और यहाँ पे हम दो हैं, हम दोनों नहीं निकल सकते, हमारे पास सिर्फ एक ही रिबन है। तो वेंग तुम निकल जाओ, और तुम जाके बाकी वहाँ से मत लेके आना। तो फिर वेंग कहता है मैं क्या मत लेके आऊँगा, जब तुम्हारे पास फोरेड रिबन ही नहीं है, तुम कैसे निकलोगे, और कोई कैसे यहाँ पे अंदर आएगा? तो वांगजी कहता है कि तुम पहले निकलो, बाकी हम बाद में देखेंगे। जैसे ही जो वांगजी उसका हाथ पकड़ के उसको कहता है निकलने का, तो वेंग गुस्सा आता है, उसका हाथ झटक देता है, और कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं निकलूँ? और वो कहता है मैं निकल जाऊँ? तुमने अपनी तबीयत देखी, तुम्हारी तबीयत कितनी ख़राब है वांगजी, तुम्हें फीवर हो रखा है, तुम निकलो यहाँ से। भले ही मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, मैं यहाँ पे चाहे 1 महीना तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, बट तुमने अपने आप को देखा है, तुम्हें कितना ज़्यादा फीवर है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वांगजी कहता है मुझे कुछ नहीं होगा वेंग, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, तुम जाओ मैं ठीक हूँ। तो वेंग कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊँगा वांगजी। तो वांगजी जो गुस्से में सो कहता है कि वेंग तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, तुम जाओगे यहाँ से नहीं जाओगे?
तो तभी जो वेंग होता है उसका गुस्सा सुनता है और ना चाहते हुए वेंग जो है चुप कर जाता है और फिर जो वांजी जो है अपना मुंह घुमा लेता है। और फिर जैसे ही जब वांजी पीछे मुड़ के देखता है और देखता है कि जो वेंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो वांजी को लगता है कि शायद उसने वेंग को बहुत तेज़ डांट दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो तुरंत वेंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि सॉरी वेंग, क्या मैंने तुम्हें तेज़ डांट दिया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। इस बात पर जो वेंग जो अपनी आंखें भरी हुई आंखों के साथ वांजी को देखता है और रोते हुए जब वांजी को कस के हक कर लेता है, कहता तुम पागल हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें फिर नहीं खोना चाहता वांजी, मैं तुम्हें पहले एक बार खो चुका हूँ। मुझे पता है वो दुःख कितना बड़ा था जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने खुद से दूर जाते हुए देखा था। अब मुझसे फिर से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी वांजी, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ तुम कभी मैं छोड़ के जाने की बात मत करना। ये बात सुन के जो वांजी होता है वो वेंग को और कस कस गले लगाता है और वेंग ने भी कस के वांजी को गले लगाया होता है और वो वांजी को आराम से उसके जो नेक पे जो है वो किस कर लेता है वांजी की। और ये देख के जो वांजी होता है वो भी अपना कंट्रोल जो है वो खो देता है। और पता नहीं कैसे उन दोनों का बस तो एक दूसरे पर पूरा कंट्रोल होता है, पर इस टाइम उन दोनों का जो कंट्रोल है वो पूरा खो जाता है और वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को किस करने आते हैं वहीं पे कॉम्पाउंड के अंदर ही। और दोनों का किस बहुत रफ वाइडली होता है और उन दोनों को पता ही नहीं था वो फ्लो में कितना कुछ आगे बढ़ जाते हैं। जो वहाँ पे जो उन दोनों ने दूसरे के जो रोप्स हैं वहीं पे उतार दिए होते हैं और दोनों दूसरे को किस कर रहे होते हैं वाइडली, पैशनेट, बहुत डीपली किस करते हैं। उसके बाद जो वेंग वांजी होता है वेंग को वहीं पर लटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और वो दोनों वहाँ पे कोई बातें नहीं करते। और वांजी जो होता है वेंग को वहीं पे आराम प्यार से देखता है निगाहों से और उसको प्रिपेयर करता है और उसके बाद फिर वो दोनों वहीं पे इंटीमेट होने आते हैं। तो और ये बात उन दोनों को पता भी नहीं चलती कि वो दोनों कर क्या रहे हैं, जैसे कि उन दोनों खुद की बॉडी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। वहाँ पे बहुत मीठी मीठी सी खुशबू उड़ रही होती है उस वातावरण में और उन दोनों दूसरे के अंदर पूरा खो चुके होते हैं और उन दोनों का इंटीमेट सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो पहले तो वेंज होता है वो बहुत दर्द के मारे चिल्लाता है, बट बाद में फिर जो है उसको भी मतलब कि वो सब चिल्लाना बंद कर देता है और वो बस वांजी का नाम लेता है। वांजी जो था कभी बहुत हार्ड ज़्यादा करता, कभी बहुत रफली हार्डली करता था वेंग के साथ। और तो इस बात पे जो वेंग की जो आंखों से आंसू निकलने आया करते थे, बट फिर वो शांत हो जाया करता था और वो दोनों ऐसे ही दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि वो लोग मतलब कि कितने समय तक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। उनका इंटीमेट सेशन काफ़ी लंबा चलता है, उनको ऐसा लग रहा था कि समय रुक चुका होता है और बहुत धीरे धीरे उनके लिए बहुत धीरे धीरे चल रहा था, बट जो बाहर का समय था वो बहुत फास्ट चल रहा था। उनका इंटीमेट सेशन काफ़ी लंबे समय चलता है और उसके बाद जो वांजी होता है वो थक हार के लेट जाता है। तो जो वेंग जो होता है उसने जो उनका जो फोरहेड रिबन होता है दोनों के हाथ में बांध दिया होता है और दोनों के जो रोप्स होते हैं थोड़े खुले हुए होते हैं। और जब उनकी जब नेक्स्ट टाइम जब उनकी आँखें खुलती हैं तो वो दोनों अपने आप को केव के बाहर देखते हैं और उन दोनों के जो रोप्स होते हैं वो थोड़े थोड़े खुले हुए होते हैं और वो दोनों दूसरे से हटते हैं, अपने रोप्स को ठीक करते हैं। और फिर जो वेंग है वो देखता है कि उन दोनों के हाथ में रोप्स वो फोरहेड रिबन बांधा हुआ है कि तभी वो जेबुजिन और जंक्शा होते हैं वहाँ भागते हुए पहुँचते हैं। और जैसे ही वेंग वहाँ से कुछ बात करने वाला था कि तभी जो जंक्शा होता है वो आके वेंग को हक करता है और कहता है तुम ठीक तो हो वेंग, तुम्हें कुछ हुआ था नहीं, मैं तो बहुत डर गया था। और वो तुरंत वेंग को वहाँ से खींच के ले आता है ये चेकअप कराने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। बट जो वेंग था उसको वांजी से कुछ बात करनी थी क्योंकि उन लोगों ने पता नहीं कैसे जो उस केव में थी नाइट स्पेंड के साथ में। और तो उसको पूछना था वांजी से कि क्या ये सब वांजी ने अपनी मर्ज़ी से किया था कि वो बीमार था, कहीं फ्लो में ये सब तो नहीं हो गया, बट वो पूछ नहीं पाया। और जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं क्लाउड सेस में तो उसको फिजन के पास दिखाया जाता है और वहाँ पहुंचते ही जो वांजी होता है वो अपने अंकल के पास जाता है और वांजी बिल्कुल ठीक होता है, बट जो वेंग होता है वो वहाँ जाते ही वो बीमार हो जाता है और वो चक्कर खा के वहीं गिर जाता है। और तुरंत उसको ले गया जाता है मेडिकल डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और वेंग होता है पूरा दिन बेहोश रहता है और उसकी जब आंखें खुलती हैं तो अपने यहाँ कमरे में देखता है और वहाँ पे जो उसके जो जंक्शा होता है जियानी होती है वहाँ पे उसका ख्याल रख रहे होते हैं। तो वांजी के बारे में पूछता है जंक्शा से। जंक्शा कहता है कि वांजी बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम ही बीमार थे। तो वेंग कहता है नहीं, जंक्शा भी बीमार था केव के अंदर। वेंग वांजी बीमार था केव के अंदर। तो जंक्शा कहता है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है इस टाइम। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम ठीक हो ना, जंक्शा उससे पूछता है। वेंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ था। जंक्शा उससे पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे। तो वेंग कहता है मुझे नहीं पता, हम पता नहीं कहाँ खो गए थे, मुझे तो खुद नहीं पता।
उसके बाद जैसे ही जो वेंग होता है कमरे से बाहर निकलता है और कहता है कि मैं वांग जी के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो जनशा उसको कहता है, रोते हुए कहता है, तुम मत जाओ। तो वेंग कहता है, क्यों? तो जनशा कहता है कि अंकल कुरैन जो हैं वांग जी के लिए रिश्ते की बात की है, तो शायद आज लड़की वाले जो हमें यहाँ पे आएंगे वांग जी से मिलने के लिए, तो इससे तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लोग बिज़ी होंगे। और जैसे ही वेंग ये बात सुनता है कि जो लड़की वाले हैं वो आने वाले हैं और वांग जी के रिश्ते के लिए, तो ये सुनते ही वेंग के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उसको याद आता है कि कुछ समय पहले ही तो वो दोनों उससे प्यार कर रहे थे और उसने वांग जी को बोला था कि वो उससे प्यार करता है और अभी उसके लिए रिश्ते वाले आ गए हैं। तो उस वेंग को ये सब बातें याद आने लगती है कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी उसके साथ यही हुआ था कि जब वो वांग जी से वांग जी कि जब जो मतलब कि उसकी शादी होने वाली थी, बट जो वांग जी ने उसको बुलाया था और इस टाइम जो है वांग जी की शादी होने वाली है और जो वेंग है वो सेम चीज़ वो फील कर रहा है जो उस टाइम मॉडर्न वर्ल्ड का वांग जी फील कर रहा था। बट वेंग को इस बात का डाउट था कि क्या इस टाइम का जो वांग जी है वो भी उससे प्यार करता है कि नहीं। तो वेंग सोचता है कि वो जाएगा वांग जी से इस बारे में बात करने के लिए और बिना कुछ सोच समझे वहाँ से निकल जाता है और वांग जी जो है वांग जी के पास आता है। वांग जी उसको रास्ते में मिलता है और वो वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वांग जी मैं तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो वांग जी जो उसका हाथ हटा देता है, कहता है कि वेंग मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, अभी तुम जाओ, अरे मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। तो वेंग कहता है, वांग जी मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। तो वांग जी कहता है, मैंने बोला ना तुमसे मैं बात करूँगा, अभी तुम जाओ। और मैंने बोला ना तुम जाओ। और ये बात सुन के जो वेंग को बहुत बुरा लगता है और उसको पता लगता है कि जो वांग जी है शायद उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी और उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो शायद एक मिस्टेक थी। ऐसा सोच के जो वेंग है वहाँ चला जाता है और अपने कमरे में जाके बहुत रोता है। वेंग बहुत ज़्यादा रोता है। उसको ऐसा लगता है कि दुनिया तबाह हो गई है, वो जिस पर्सन से प्यार करता था वो पर्सन उसको प्यार नहीं करता। तो वेंग कहते सोच रहा था कि अब वो बस यहाँ से छोड़ के इस जगह को चला जाएगा। और वेंग जो क्या करता है वो अपना सामान पैक करने आता है और वो सोचता है कि अब बस बस बहुत हो गया, अब वो यहाँ और नहीं रहेगा। उसके मन में ही था, उसके मन में था कि अब वो वहाँ से बहुत दूर चला जाएगा क्योंकि वो वांग जी की शादी होते हुए किसी और साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो अपने वांग जी को किसी और का होते हुए देखे। और इधर जो वांग जी होता है वो अपने अंकल कुरैन से इस बार लड़ाई कर रहा था कि वो शादी नहीं करेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। असलियत में वांग जी ने वेंग को इसलिए मना किया था क्योंकि वो भागते हुए जा रहा था इस शादी से इनकार करने के लिए क्योंकि वांग जी जो था वो भी वेंग से प्यार करता है। तो जो अंकल कुरैन कहते हैं कि तुम क्यों ये शादी नहीं करोगे। तो इस बात पर जो वांग जी है वो गुस्से से कहता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी और शादी कर ली है अंकल। तो उसके अंकल कहते हैं तुमने किससे। तो वांग जी गुस्से से कहता है मैंने वेंग से शादी कर ली है अंकल, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बात सुन सब वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे दंशा भी होता है, कहता है क्या तुमने वें शादी कर ली, कब। तो वो कहता है कि कोल्ड पॉन्ड में हमने तुझसे शादी कर ली। तो फिर वो कहता है कि दंशा रुको मैं ये वेंग से पूछता हूँ। और जैसे वो वेंग के पास आता है तो देखता है कि वेंग वहाँ पे नहीं है, उसका सामान भी नहीं है। तो दंशा चिल्लाते हुए आता है, कहता है कि वेंग कहाँ है। तो वांग जी कहता है वेंग तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, वेंग कहाँ है। तो वो कहता है वेंग अपने कमरे में नहीं है, वेंग तुमसे ही मिलने गया था। तो वांग जी कहता है कि हाँ वो मुझसे मिलने आया था बट मैं उससे कहा था कि मैं बाद में मिलता हूँ और मुझे अंकल से बात करनी थी इसलिए मैं उससे मिला नहीं। तो दंशा कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया, वो यहाँ चला गया, उसे लगता है कि शायद वो तुम्हारी ज़िंदगी में बोझ है, मुझे उसे ढूंढना होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है पहले से ही। ऐसा कह के वो तुरंत निकल जाते हैं वेंग ढूंढने के लिए। बट जो वेंग होता है बहुत दूर निकल गया होता है और वांग जी को भी पता था कि वेंग को जो है कल्टीवेशन वगैरह कुछ नहीं आता, उसको फाइटिंग वगैरह कुछ नहीं आती। अगर उसको कोई जंगल में एनिमल वगैरह मिल गया, कोई डाकू वगैरह मिल गया तो उसका क्या होगा। इसलिए वांग जी होता है वो अपने स्वॉर्ड बैठता है और तुरंत वेंग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे जो क्लाउड साइंस में सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि वांग जी ने वें शादी कब कर ली और ये सब क्या हो रहा है। और वेंग के माइंड में चल रहा था कि मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, वांग जी को कभी नहीं मिलूँगा। और वांग जी कह रहा था कि बस वेंग मैं तुम्हारे पास आ ही रहा हूँ, तुम मेरे हो, तुम किसी के और के नहीं हो सकते हो, हमने शादी कर ली है, तुम मेरी वाइफ हो। तो इसके बाद इस पार्ट को एंड करती हूँ गाइस, नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और अब ये स्टोरी ख़त्म होने ही वाली है, ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं थी गाइस। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने कोई फ़ैन फ़िक्शन पढ़ रखा है अच्छा सा और उसे किसी भी चैनल पे एक्सप्लेन नहीं किया गया तो प्लीज़ आप मुझे रिकमेंड कीजिए, कमेंट कीजिए उसमें फ़ैन फ़िक्शन का नेम, ताकि मैं उसको रीड करके आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट प्लीज़ इस बात ध्यान रखिएगा कि उस फ़ैन फ़िक्शन को किसी चैनल ने एक्सप्लेन ना किया हो और उसको मैं ही फर्स्ट एक्सप्लेन करने वाली बनूँ।
तो प्लीज़ अपने अपने कमेंट्स दीजिएगा ताकि मैं उसको आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूँ और जो आपको स्टोरी अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा। तो